the latest updates, please subscribe. हमारे पुराने ग्रंथों में बहुत सी धार्मिक कथाएं सुनने को मिलती हैं। इसी तरह एक कथा ऐसी भी है जो देवी सती के अग्नि में कूद जाने से जुड़ी हुई है। जी हाँ, आज हम आपको उस जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां देवी सती का सिर कटकर गिरा था और आज भी वहां मात्र देवी के दर्शन करने से आपको उनका आशीर्वाद मिल जाता है। तो आइए हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी जगह है और ऐसा कौन सा देवी का मंदिर है जहां देवी सती के दर्शन होते हैं। और यही नहीं, साथ ही आपको हम ये भी बता दें कि आखिर क्यों देवी सती को यज्ञ में कूदकर खुद को ही त्यागना पड़ा था। हम आपको बता दें कि जौनपुर के सुरकुट पर्वत पर स्थित है मां सती का मंदिर। दरअसल ये प्रसिद्ध मंदिर टिहरी जिले के जौनपुर प्रखंड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है और ये मंदिर सिद्धपीठ मां सुरकंडा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पुरानी मान्यता के अनुसार यहीं पर मां सती का सिर गिरा था। पुराने ग्रंथों के अनुसार एक बार जब राजा दक्ष ने कनखल में यज्ञ का आयोजन किया था तो उसमें भगवान शिव को नहीं बुलाया, लेकिन शिव के मना करने पर भी सती यज्ञ में पहुंच गई। बस इसी वजह से वहां दूसरे देवताओं की तरह भगवान शिव का भी सम्मान नहीं किया गया। पति का अपमान और खुद की उपेक्षा से गुस्सा होकर सती यज्ञ कुंड में कूद गई, जिसके बाद शिव सती के शव को त्रिशूल में टांगकर आकाश में भ्रमण करने लगे। जिसके बाद जो हुआ उस कथा को जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसी दौरान जब भगवान शिव मां सती का शव लेकर आकाश में भ्रमण कर रहे थे तब सती का सिर सुरकुट पर्वत पर ही जा गिरा था। तभी से ये जगह सुरकंडा देवी सिद्धपीठ के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वैसे इसका उल्लेख केदारनाथ खंड व स्कंद पुराण में भी मिलता है और साथ ही ये भी कहा जाता है कि यहाँ राजा इंद्र ने माँ की आराधना करके अपना खोया हुआ साम्राज्य भी प्राप्त किया था। आपको बता दें कि ये क्षेत्र की इकलौती ऊंची चोटी होने के कारण यहाँ से चंद्रबंदनी मंदिर, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरी शंकर, नीलकंठ, दून घाटी स्थान भी अच्छे से दिखाई देते हैं। ये मंदिर समुद्र तल से करीब 3000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और कद्दू खाल से करीब 2 किलोमीटर तक की पैदल दूरी तय कर मंदिर में पहुंचा जाता है। इस तरह इस मंदिर के दर्शन कर आप भी मां सती का फलस्वरूपी आशीर्वाद पा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मां सुरकंडा के दर्शनों का बहुत विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये इकलौता सिद्धपीठ है जहां गंगा दशहरा पर विशाल मेला लगता है और दूर दूर से लोग यहां मां के दर्शन के लिए मंदिर पहुंचते हैं। इस मौके पर मां के दर्शनों का महत्व और भी बढ़ जाता है और इस स्थान को लेकर एक और कथा भी प्रसिद्ध है, और वो ये है कि जब राजा भागीरथ तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर लाए थे तो उस समय गंगा की एक धारा यहाँ सुरकुट पर्वत पर भी गिरी थी। तभी से गंगा दशहरा पर माँ के दर्शन का विशेष महत्व माना जाता है। वैसे माँ के दर्शन से ही आपके सभी कष्ट खत्म भी हो जाते हैं, इसलिए आप भी इस स्थान पर आइए और माँ की कृपा पाइए। यूँ तो आप लोग तीर्थ स्थानों पर जाते ही हैं, लेकिन अगर सच्चे मन से कुछ मांगा जाए तो आपकी सब मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। वैसे तो भगवान का अंश हर स्थान पर स्थित होता है, लेकिन कई बार अपने भगवान को प्रसन्न करने के लिए खास प्रयास करना पड़ता है और तीर्थ दर्शन या मंदिर में जाकर देवी देवताओं के दर्शन करना भी उन्हीं प्रयासों में से एक है। इसलिए ये बात हमेशा याद रखिए कि कब आपका एक प्रयास ही आपके लिए आशीर्वाद का रूप बनकर आ जाए, ये कोई नहीं कह सकता है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से विनीत राय की रिपोर्ट।